हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मेलॉन्ज। एंड आज का टॉपिक है ऑफ कोर्स डार्क सर्कल्स, जो अब तक आपको पता चल गया होगा थंबनेल से। सो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि दीदी डार्क सर्कल्स के लिए बताओ, डार्क सर्कल्स को कम कैसे किया जाए, पिगमेंटेशंस अराउंड आईज, उसके लिए कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एट्सेट्रा। एंड नॉट ओनली दैट, इवन आई हैड डार्क सर्कल्स। कुछ महीने पहले भी मेरे काफ़ी प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स हुआ करते थे, जो अभी फ़िलहाल थोड़ा कम दिखता है, थोड़ा फेड हो चुका है। तो यस, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये समझना कि डार्क सर्कल्स कोई एक रीज़न से नहीं होते हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। एंड ये चीज़ अगर आप अच्छे से नहीं समझते हो तो डार्क सर्कल्स को ट्रीट करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, लेकिन आपके डार्क सर्कल्स पे असर नहीं होने वाले हैं। एंड दैट्स वाई ये बहुत समझना ज़रूरी है कि क्यों डार्क सर्कल्स आते हैं एंड कितने टाइप्स के डार्क सर्कल्स आते हैं। तो यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्क सर्कल्स होते हैं एंड उनका ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड आज के वीडियो में मैं ये सब कुछ चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी सो दैट आप अपने डार्क सर्कल्स पे को अच्छी तरीके से प्रॉपरली एफिशिएंटली ट्रीट कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने का सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न होता है लैक ऑफ स्लीप, अच्छे से नींद ना लेना। यस, आई नो कि ये चीज़ आपको पता है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको पता होता है, बट प्लीज़ लिसन केयरफुली। अगर आप 7 to 8 आवर्स की नींद एवरी नाइट नहीं लेते हो तो आप चाहे कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कुछ भी आई क्रीम, एक्सपेंसिव महंगे से महंगे आई क्रीम्स यूज़ कर लो, आपके डार्क सर्कल्स पे असर नहीं होने वाला है। एंड इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम फॉलिंग अस्लीप, बहुत जन को होता है स्ट्रेस की वजह से या डिफरेंट और रीजंस की वजह से कि मैं सो नहीं पा रही हूँ रात में, और या फिर मेरी आदत हो गई है कि रात में लेट सोना, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डे टू डे आपकी नींद कम मिलती है आपको। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ आपकी नींद ना आने के पीछे का जो रूट कॉज है वो प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको नीड हो तो प्लीज़ आप कोई डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एंड रूट कॉज फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल मेरा क्या हो रहा था, मैं रात में रील्स देखती थी, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ देखती थी, रील्स देखती थी, तो उससे मेरी नींद ठीक से नहीं आ रही थी। तो जब से मैंने ये चीज़ फाइंड आउट किया एंड मैंने रील्स देखना बंद कर दिया, स्पेशली इवनिंग से नाइट टाइम तक उस ड्यूरेशन में, तो मेरी नींद फिर से पहले जैसे हो गई है, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे ही आप अपना रूट कॉज फाइंड आउट कीजिए एंड प्लीज़ गेट इनफ स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट। रीज़न नंबर 2 फॉर गेटिंग डार्क सर्कल्स इज पिगमेंटेशन अराउंड आईज। तो ध्यान दीजिए, ये है द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज बिहाइंड गेटिंग डार्क सर्कल्स। तो ये जो पिगमेंटेशन एंड डार्कनिंग होते हैं अराउंड आईज, ये भी स्लीप के डेफिशिएंसी से हो सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, सन के यूवी रेज की वजह से पिगमेंटेशंस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको है, इन दैट केस ऑल्सो ये पिगमेंटेशंस अराउंड आईज हो सकता है। पिगमेंटेशंस की वजह से जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो नॉर्मली ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं। एंड अगर आपको पिगमेंटेशंस है अराउंड आइज, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रूट कॉज क्या है वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट उसको रूट कॉज को सॉर्ट आउट करने के बाद, उसको फाइंड आउट एंड सॉर्ट आउट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है पिगमेंटेशंस को ट्रीट करना। तो ये पिगमेंटेशन अराउंड आइज, डार्कनिंग अराउंड आइज को ट्रीट कैसे किया जाए। तो इस तरह के डार्क सर्कल्स अगर आपको है तो आप आई क्रीम्स एंड आई प्रोडक्ट्स, आई सीरम्स यूज़ कर सकते हो। ऐसे सीरम्स एंड प्रोडक्ट्स जिनमें इंग्रेडिएंट्स जैसे नायासिनामाइड है, विटामिन सी है, ये सारे कुछ स्किन लाइटनिंग, पिगमेंटेशन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स है जो आप ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हाईली रिकमेंड द लॉरियल पेरिस ब्राइट आई सीरम। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसके अंदर है वेरी लो परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी एज वेल एज नाइसिनामाइड, बट ये आई एरिया के लिए फॉर्मुलेटेड है, तो ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ रिमेंबर कि हमारे अंडर आई जो स्किन होती है बहुत ही थिन होती है, इसके वजह से आप रेगुलर हाई परसेंटेज, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सीरम्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ वही सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जो अंडर आइज के लिए फॉर्मुलेटेड है या बहुत ही लो परसेंटेज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, दिस लॉरियल पेरिस का सीरम आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन। अनदर प्रोडक्ट दैट आई विल रिकमेंड फॉर अंडर आई pigmentation is the Minimalist Vitamin K plus 1% Retinol Eye Cream.
या आई थिंक इट्स कॉल्ड आई सीरम। तो ये जो प्रोडक्ट है मिनिमलिस्ट का, इसमें रेटिनॉल प्रेजेंट है जो कि एक वीक फॉर्म ऑफ रेटिनॉल है जो पिगमेंटेशंस को बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं एंड अंडर आई एरिया को हेल्दी रखते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सीरम है जो आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर रेटिनॉल भी प्रेजेंट है तो डेफिनेटली एज अ रिजल्ट आप ये प्रोडक्ट आपके फाइन लाइंस पे भी वर्क करता है एज वेल एज डार्क सर्कल्स को भी टारगेट करता है। तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। यू विल गेट सम एडेड एंटी एजिंग बेनिफिट्स। एक और टाइप के डार्क सर्कल्स होते हैं, द थर्ड टाइप, दैट इज स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स, एंड ये होता है जिनके हाई चिक बोन्स होते हैं एंड डीप सेट आईज होते हैं। तो एक इल्यूजन हो जाता है, एक शैडो इफेक्ट होता है डार्क सर्कल का, जिसके वजह से हमारे डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल, क्योंकि ये बोन स्ट्रक्चर एंड फेस स्ट्रक्चर की वजह से होता है। एंड इस टाइप ऑफ डार्क सर्कल्स इज ऑफ कोर्स हेरिडिटरी एंड इसके लिए इसको ट्रीट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर स्किन, इट्स बिकॉज ऑफ योर बोन स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर, राइट। बट इस टाइप के डार्क सर्कल्स के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ रिमेंबर कि अगर आपको इस टाइप का डार्क सर्कल है तो आप चेक कीजिए कि पिगमेंटेशन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई हैव स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल, मेरे हाई चिक बोन्स है एंड इसके वजह से एक डार्क सर्कल का इल्यूजन होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स के लिए प्लीज़ रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, आई क्रीम्स एंड आई सीरम्स विल नॉट वर्क, काम नहीं करेंगे वो सब। बट बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स है जो आप ट्राई कर सकते हो। वन ऑफ देम इज़ रेटिनॉल, लो स्ट्रेंथ रेटिनॉल क्रीम या प्रोडक्ट। तो रेटिनॉइड्स क्या करते हैं, अंडर आई स्किन को जो होता है उसको थिकन अप करता है। तो इसके वजह से रेटिनॉइड्स यूज़ करने से इस टाइप के डार्क सर्कल्स थोड़ा लेस प्रोमिनेंट दिखते हैं, थोड़ा फेड आउट हो सकते हैं। सो अगेन यू कैन यूज़ दिस मिनिमलिस्ट का विटामिन के प्लस रेटिनॉल आई सीरम, क्योंकि इसमें रेटिनॉइड प्रेजेंट है रेटिनॉल के फॉर्म में। तो ये प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हो। अनदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स इज अंडर आई फिलर्स। ये एक तरीका है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फिलर्स इंजेक्ट किया जाता है अंडर आई एरिया में, जिससे स्ट्रक्चरल जो इल्यूजन है वो कम होता है, जिसके वजह से डार्क सर्कल्स फेड हो सकते हैं। But if you are not comfortable with fillers, then never mind, don't go for fillers. Anyway, I'm not recommending fillers. I'm just giving you information कि इस तरह के treatments आज available है। You choose or not, that is totally your call. So products जिनमें लो स्ट्रेंथ रेटिनॉल्स होते हैं, एंड प्लीज़ रिमेंबर कि हाई स्ट्रेंथ रेटिनॉइड प्रोडक्ट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो फॉर अंडर आई, बिकॉज उससे क्या हो सकता है, आपको ड्राई आईज हो सकते हैं। एंड बिकॉज अंडर आई की स्किन बहुत थिन होती है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ high percentage products. Another product I would recommend is the Dot & Key Pomegranate रेटिनॉल प्लस कैफीन आई क्रीम। ये भी एक अच्छा आई के लिए प्रोडक्ट है विथ रेटिनॉल जो आप ट्राई कर सकते हो। देन देयर इज़ द पिलग्रिम रेटिनॉल अंडर आई क्रीम। तो ये कुछ रेटिनॉल बेस्ड अंडर आई प्रोडक्ट्स है जो आप ट्राई कर सकते हो। अदर देन दैट आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स भी ट्राई कर सकते हो फॉर योर अंडर आइज, क्योंकि उससे क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड से मॉइस्चर मिलता है, जिसकी वजह से अंडर आई जो स्किन है वो हेल्दियर रहती है एंड डार्क सर्कल्स कम प्रोमिनेंट दिखते हैं। प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर कि अंडर आई चाहे आपके कोई भी टाइप के डार्क सर्कल हो, स्ट्रक्चरल हो या पिगमेंटेशन बेस्ड डार्क सर्कल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्किन को, अंडर आई स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना एंड सन में बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करना, सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है। If yes, then do give this video a thumbs up and I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye, take care, love you.